एवरीवन, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। ऑलराइट, सो गाइज आज एक बार फिर से हम थर्ड पार्टी रीडिंग करने वाले हैं। गाइज कल हम लोगों ने जो रीडिंग किया था उस रीडिंग में हमने सेपरेट फीलिंग्स निकाले थे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी जो है उनके क्या करंट फीलिंग्स थे, ट्रू इंटेंशंस क्या थे आपके पार्टनर के लिए, वो हमने कल चेक किया था। आज की जो रीडिंग है गाइज, इसमें हम एक कंसोलिडेटेड रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि दोनों आपस में अभी क्या चल रहा है दोनों के बीच में और सिचुएशन क्या है। एक इंटेंस रीडिंग करेंगे गाइज जिसमें हम रून्स भी लेंगे और हम अपने टैरो से भी निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या इनके करंट फीलिंग्स निकल कर आते हैं और एक दूसरे के साथ में क्या चल रहा है सिचुएशन में। थोड़ा इंसाइटफुल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे गाइस। सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए रीडिंग हो सकती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी लोग मेरे चैनल को विजिट करते हैं, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं हैं, पहली बात तो ये कि आप खुश रहिए और दूसरा ये कि अगर आप थर्ड पार्टी की ये रीडिंग देखना नहीं चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कुछ सिलेक्टेड रीडिंग्स हैं जो किसी और टॉपिक पर हैं और यूट्यूब पर कई और भी लोग हैं जो कई और टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। सो गाइस चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्या दोनों के इंटेंशंस हैं। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें यूनिवर्स। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, सो गाइज देखिए यहाँ पर हमारे पास रून्स निकल कर आ चुके हैं। थोड़ा सा रून्स पे बातें कर लेते हैं और उसके बाद में हम जो है स्टार्ट करेंगे अपने टैरो से। सो रून्स हमें क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रून जो है वो निकल कर आया है, दैट इज़ जेरा। तो यहाँ पर देखिए गाइज, दिस इज़ कॉल्ड जेरा। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी हैं, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा फीलिंग मिलता है। अच्छा गाइज देखिए, रून्स रीडिंग में कैसा होता है कि यहाँ पर ये पास्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है और ये फ्यूचर होता है। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील मिलता है विद दिस जेरा कि आप लोग जो है ऑलरेडी, आप में से कुछ सेट ऑफ पीपल जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं और जिनके ऑलरेडी बच्चे भी हैं, यहाँ पर ऐसा फील मिलता है। सेकेंड, यहाँ पर ऐसा भी फील मिलता है कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए कि आप भी मैरिड हैं और यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो भी मैरिड हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये मैंने दो सिचुएशंस बताई हैं गाइज। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है विद दिस जेरा। तो यहाँ पर गाइज इन लोगों के बीच में पिछले 1 साल से कुछ चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं चल रही हैं, इस तरह से यहाँ पर फील मिलता है। पिछले 1 साल से यहाँ पर थोड़ा इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, थोड़ा इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं कि ये दोनों जो है एक पेज पर आकर एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर पा रहे हैं, एक स्पिरिट में ये दोनों साथ में नहीं हैं, एक पेज पर नहीं हैं। और यहाँ पर ये दोनों कितनी भी कोशिश कर लें कि ये दोनों कर रहे होंगे, ये दोनों कितनी भी कोशिश कर रहे होंगे कि आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा बैलेंस बना के चलें, तो यहाँ पर ये जो है चीज़ें इनके लिए कुछ सही तरीके से काम नहीं करी हैं, इस तरह का यहाँ पर फील मिलता है। यहाँ पर गाइज ये भी महसूस होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इनके जो छोटी छोटी बातों पर हो जाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक इंसान भी ऐसा नहीं है दोनों में से जो कि चुप रहकर उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये दोनों चाहते हैं कि सिचुएशन में बैलेंस आए, लेकिन ये एक दूसरे को जवाब देकर, एक दूसरे को बढ़ चढ़कर नीचा दिखाकर, इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा और सामने वाले को हम जितना झुका सकते हैं उतना झुकाएंगे तो शायद कुछ बात बने। पर यहाँ पर गाइज ये दोनों जो है बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर फील मिलता है। विद दिस गेबो गाइज, यहाँ पर गेबो जो है ये वेरी करंट सिचुएशन को यहाँ पर दिखाता है। ये देखिए, दिस इज गेबो। सो एंड दिस रिप्रेजेंट्स नंबर 2 और अभी जो हमने देखा जेरा, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर 3।
सो गाइस यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक ये गेबो जो है ये काफ़ी हद तक ये फील देता है कि ये आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी हैं इन दोनों ने बहुत कुछ यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की, इस कनेक्शन में एक ट्रू पार्टनरशिप में इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कुछ हेल्दी रिलेशनशिप निकल कर नहीं आ पाया। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक फ्री ख्यालात रखने वाले हैं और दोनों को इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पर विद दिस गेबो गाइज ये भी एक मेजर फील मिलता है यहाँ पर गेबो से कि दोनों ही जो है अपनी इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते हैं। इस रीयूनियन को ये कम इम्पॉर्टेंस देते हैं या इस यूनियन को ये कम इम्पॉर्टेंस देते हैं बजाय इनके इंडिपेंडेंस के, तो यहाँ पर और इनके फ्रीडम के। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा फ्री रहना चाहते हैं, एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते होंगे। इन दोनों को कोई मतलब नहीं होगा कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, ये खुद अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये भी फीलिंग मिलता है। यहाँ पर गाइज ये भी फीलिंग मिलता है कि यहाँ पर एक फ्री इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ जो है रिलेशनशिप ये जो है दोनों मेंटेन कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में ये कोई बाउंडेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई एक इंसान है जो दूसरे इंसान पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और दूसरे इंसान को यहाँ पर ओवरबेयरिंग होना इनका पसंद नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर गाइज एक इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है और जो दूसरा इंसान है वो यहाँ पर जो है चीज़ों से स्टेप बैक करने के मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये गाइज एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है और थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, ऑलराइट। सो गाइज यहाँ पर इनके थोड़ा कमिंग फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि थोड़ा नियर फ्यूचर में इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है। एकदम रीसेंट फ्यूचर की इनकी हम बात कर रहे हैं गाइज। सो द लास्ट रून विच वी हैव रिसीव्ड इज़ फेहू। सो अभी गाइज यहाँ पर फेहू जो है ये काफ़ी कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी कुछ ये बता रहा है। और यहाँ पर ये भी ये फेहू से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इन दोनों की जो लाइफ है यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच होने वाला है। इस तरह के फील्स यहाँ पर मिलते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं तो फेहू जो होता है गाइज ये जो है एक फुलफिल्ड लव को रिप्रेजेंट करता है, एक सेटिस्फाइड डिसेंट फ्रेम ऑफ फाइनेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनसे यहाँ पर जो है इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो गाइज ये फेहू जो है ये काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एक डीप एक्सप्लोरेशन होने वाला है इन दोनों के बीच में कि इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं। ये दोनों थोड़े से फाइनेंशियल क्रंचेस की ओर जाने वाले हैं, इस तरह का फील यहाँ पर मिलता है। एक बहुत ही यहाँ पर एक कॉशन और विजिलेंस की यहाँ पर फीलिंग मिलती है। यहाँ पर गाइज थोड़ा सा हैप्पी टाइम्स मुझे दिखाई देता है, लेकिन ये हैप्पी टाइम्स जो है छोटा मोटा इनका कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई बर्थडे या कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो सकता है इनके घर में। अदरवाइज अगर मैं इनके फाइनेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पर गाइज विद दिस फेहू यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि इनके लाइफ में एक फाइनेंशियल क्रंच आने वाला है। प्लस यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में ये थोड़े से रेकलेस होने वाले हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह का फीलिंग मिलता है। थोड़ा सा इनका जो रिलेशनशिप है एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, इस तरह का भी फीलिंग यहाँ पर मिलता है। व्हेन इट कम्स टू मनी यहाँ पर गाइज ऐसा भी पॉसिबिलिटी मिलता है आप में से कई लोगों के लिए कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी ने मिलकर कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पर कि लॉसेस के चलते या फिर कुछ क्रंच के चलते यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा मनमुटाव होता हुआ नज़र आता है। तो चलिए गाइस थोड़ा टैरो से भी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं।
क्या सिचुएशन है और क्या है जो हमें यहाँ पर जानना है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं। एंजल्स एंड सिस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प अस टू गेट करेक्ट कार्ड्स, ताकि मैं इनको करेक्ट रीडिंग्स दे सकूं मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स ऑलराइट। सो गाइज देखिए, फाइनेंशियल क्रंचेस की अभी हम बात कर रहे थे एंड हियर वी गो विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ना सिर्फ इमोशंस में इनके कमी आ जाएगी गाइज, बल्कि इनको फाइनेंशियल क्रंचेस भी यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ओके ऑलराइट, ओके। सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। We have Gemini, Libra, Aquarius, 4 of Swords upright. We have Cancer, Pisces, Scorpio, Knight of Cups in reverse. बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइज, इसलिए इनको हम नहीं लेंगे, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ऑलराइट, 10 of Wands in reverse, Aries, Leo, Sag, Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि गाइज यहाँ पर हमारा गेबो जब निकल कर आया तो आई हैव टोल्ड यू कि इनको बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं है, सर्विलेंस में रहना पसंद नहीं है। आपके पार्टनर को बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है कि कंट्रोल में रहें। सो हियर इज़ द कन्फर्मेशन। ऑलराइट यूनिवर्स प्लीज़ कुछ और कार्ड्स दे दीजिए, जस्ट 2-3 कार्ड्स मोर। Okay, so here we have received Page of Pentacles. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag. Universe, 2 more cards. Guys, we have received Temperance, but यहाँ पर ज़्यादा cards आ गए थे, इसलिए नहीं लेंगे इनको। Universe, please give me 1 more card. Please, just 1 more card. Alright, and here we go with the Queen of Pentacles in reverse. Alright. Okay, and the Star in reverse. देखिए गाइज, फेथ नहीं हो रहा है, दे बोथ ऑफ देम आर लूजिंग फेथ इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप से इन दोनों का जो विश्वास है वो मुझे यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सो गाइज चलिए हाँ रीडिंग को करते हैं शुरू, लेकिन रीडिंग को शुरू करने के पहले हमेशा की तरह जैसे हम थोड़ा सेहत की बात करते हैं, थोड़ा सेहत की बात कर लेते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने कुछ दिनों पहले हमारी रीडिंग में निकल कर आया था, कुछ दिनों पहले, और मैंने आपको बताया था कि किसी किसी के यहाँ पर एंकल में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है गाइज़। स्पेशली यहाँ पर मसल और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि किसी को पैर में मोच आ सकती है और इस तरह के यहाँ पर फीलिंग्स मिलते हैं गाइस। थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिए, थोड़ा केयरफुल होकर आपको यहाँ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ओके ऑलराइट, सो गाइज़ यहाँ पर कुछ थोड़ी और फीलिंग्स मिल रहे हैं मुझे, मैं आपको कुछ और फीलिंग्स दे देती हूँ। गाइज़ किसी के यहाँ पर थ्रोट इशू हो सकता है, थ्रोट में किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह का फीलिंग यहाँ पर मिलता है। अगर आपको टॉन्सिल्स हैं या फिर आपको गले में किसी तरह का पेन हो रहा है या कुछ बोलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ एक बार जाकर गाइज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। और किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में घर में ही आप इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, ऐसा ना सोचें गाइज़। ओके ऑलराइट, यहाँ पर गाइज़ मुझे कुछ थोड़ा सा और दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बता देती हूँ। ओके गाइज़ यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको गले में प्रॉब्लम हो सकती है, तो गाइज़ बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है इसके लिए, और कॉशियस भी साथ में। यहाँ पर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है,
तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए गाइस। थोड़ा मेटाबॉलिज्म का किसी को प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज किसी के लिए निकल कर आया है कि आपका वज़न ड्रास्टिकली डाउन हो सकता है। थोड़ा ख्याल रखिएगा गाइस अपनी सेहत का। अगर आपका वज़न अचानक से कम होने लगे तो थोड़ा इस चीज़ को आपको वाइसली एक्ट करिएगा, डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करिएगा। यहाँ पर आपकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो कि सीवियर हो सकती है बाद में। सो थोड़ा सा गाइस इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। ओके, ऑलराइट। तो चलिए गाइस अब रीडिंग को करते हैं शुरू। सो गाइस फर्स्ट कार्ड यहाँ पर देखिए हमारे पास जो निकल कर आया है, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस आप सभी जानते हैं, मेरे जितने व्यूअर्स हैं ये सारे ही आप में से कई लोग तो यहाँ पर आधे टैरो रीडर बन चुके हैं। तो जब 5 ऑफ पेंटिकल्स किसी लव रीडिंग में निकल कर आता है तो इट्स नॉट अ गुड ओमेन फॉर एनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं मुझे बहुत ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अबंडेंट सी और इग्नोर सी फीलिंग मुझे पता चलती है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर गाइज ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप या आपके पार्टनर या फिर ये थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर बहुत ही रिजेक्टेड फील कर रहे हैं एंड लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली यहाँ पर फीलिंग है। यहाँ पर गाइज ये जो फीलिंग है मुझे बहुत कुछ थर्ड पार्टी की फीलिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर को चेस करते करते थक गए हैं और ये शायद थोड़ा रिजेक्टेड सा फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर इनको शायद कुछ यहाँ पर ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर गाइस थर्ड पार्टी ऐसा भी फील कर रहे हैं कि शायद ये जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक ब्रेकअप में लीड होगी या तो फिर इनका सेपरेशन हो जाएगा। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मुझे जो है थर्ड पार्टी के होते हुए मिल रहे हैं। बहुत ही लो एनर्जी में है यहाँ पर थर्ड पार्टी गाइज, और एक अजीब सा यहाँ पर इनके दिल में मुझे यहाँ पर एक फियर और एक डर सा महसूस होता है। अपेरेंटली विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी फीलिंग मिलता है कम्प्लीटली कि ये दोनों जो है एक फाइनेंशियल क्रंच से यहाँ पर गुजर रहे हैं, जैसा कि हमारे पास रून्स में भी निकल कर आ चुका है कि ये दोनों जो है एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं और दोनों की जो स्थितियाँ हैं फाइनेंस को लेकर, फंड्स को लेकर, रुपयों पैसों से बहुत ज़्यादा ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपेरेंटली यहाँ पर इन दोनों को कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल नुकसान होता हुआ भी मुझे दिखाई देता है। ओके, सो उसके बाद में गाइस देखिए यहाँ पर हमारे पास विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत थोड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है गाइस, और यहाँ पर हमारे पास जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो रिवर्स में है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो रिवर्स में है, ये रिवर्स में है तो ये बताता है कि ये जो है ट्राई कर रहे हैं थर्ड पार्टी एक रिलेशनशिप जो पूरी तरह से फेल हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, जिस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जो अब कुछ बचा नहीं है, तो इस फीलिंग से कैसे बाहर आया जाए, क्या इस रिलेशनशिप में अब भी कुछ हो सकता है। इस तरह की फीलिंग्स इनके दिमाग में आ रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ में ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि इतना अब्यूसिव रिलेशनशिप है, क्या इसको वापस लाकर इनको कुछ मिलेगा। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में वापस कुछ काम करूं, मैं इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करूं, तो क्या मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ मिलने वाला है। सोच कर यहाँ पर इनकी जो है तबीयत भी ख़राब हो रही है गाइज़। ये जो है थर्ड पार्टी की यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर फील मिलता है। अब तक ये सोच रहे थे, ये चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप में ये कुछ करें, कुछ आगे हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है मुझे यू टर्न मारते हुए दिख रहे हैं गाइज़। इन्होंने कोशिश भी यहाँ पर की है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोशिश नहीं की है, और ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लें, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन यहाँ पर ये जो अपना फेथ जो है, फेथ को खो रहे हैं। अपेरेंटली आपके पार्टनर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये इनिशियली इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रोटेक्टिव फील करवाया होगा आपके पार्टनर ने, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इन्होंने साथ में अच्छे मोमेंट्स नहीं स्पेंड किए हैं गाइज। इन दोनों ने साथ में बहुत अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया होगा। अब चाहे ये हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे ये
सिर्फ एक दूसरे से मिलते हैं या फिर इनकी एंगेजमेंट हो गई है, या ये दोनों ही शादीशुदा हैं और फिर भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहते हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन है गाइस, प्लीज़ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो ये मैं सिचुएशन से इसलिए बता रही हूँ गाइस, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फिर कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं कि क्या ये मैरिड पर्सन के लिए है या नहीं। तो ये मैरिड पर्सन के लिए भी है गाइस, अगर आप मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, अनमैरिड हैं तो भी देख सकते हैं। आपकी सिचुएशन में जिस तरह से ये फिट बैठती है आप देख सकते हैं, एंड देखिए आपसे किस तरह से ये रेजोनेट करती है। ऑलराइट, ओके। सो गाइस देखिए, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि इन्होंने अच्छे मोमेंट्स नहीं बिताए हैं साथ में। इन्होंने अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं साथ में, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी लिया है एक दूसरे के साथ में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर इनके साथ जो है चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की कोई फीलिंग नहीं है, बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। अपेरेंटली गाइज यहाँ पर ऐसा भी फील मिलता है कि जो थर्ड पार्टी हैं इनको काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से हॉट टेम्पर्ड हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हैं। इस तरह के फीलिंग्स इनको आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से इनको ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि काश ये मुझसे ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, मेरे साथ बहुत लीनियंट हो। लेकिन यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा मुझे फ्रीडम फ्रीक होते हुए दिखाई देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई इनकी फ्रीडम में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करेगा तो ये चीज़ इनको यहाँ पर बर्दाश्त होते हुए इनको मतलब इनको समझ में नहीं आती है। इनको लगता है कि कोई इनकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करेगा तो फिर उस पर्सन के लिए शायद ये उस इंसान से अपने कॉर्ड्स कट कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर क्लियर कट फील मिलता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में लगते हैं गाइज, ऐसा फील मिलता है। यहाँ पर बहुत क्लियर कट फील मिलता है कि ये जो थर्ड पार्टी हैं ये आपके पार्टनर को कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट देकर मनाने की कोशिश करते होंगे। जब भी इन दोनों के बीच में कुछ भी छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट्स हो जाता होगा तो इनको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा ये कुछ भी देकर मना सकते हैं। इस तरह की यहाँ पर फीलिंग इनको आती होगी। इनको ऐसा लगता होगा कि जो हुआ वो हुआ, यहाँ पर एक बार फिर से एक सॉलिड स्टार्ट की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, एक कंसिस्टेंसी देने की कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप में। अच्छा, ये यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत कुछ सिखाने और समझाने की भी कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि ये यहाँ पर आपके पार्टनर को काफ़ी कुछ समझा सकते हैं, सिचुएशन में एक बैलेंस ला सकते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर मुझे कुछ खास इनको भाव देते हुए नज़र नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं और इनको बहुत थका हुआ सा फील होता है इस रिलेशनशिप में। थोड़ा रिलैक्स्ड होना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को यहाँ पर क्लियर कट मुझे ऐसा फील मिलता है गाइज। अब ये गाइज एनर्जी किसी के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी या थर्ड पार्टी के भी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर किसी एक इंसान को ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारियाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस इंसान के ऊपर ही है इस रिलेशनशिप की, और दूसरा जो इंसान है वो बिल्कुल ही इमेच्योर है और बहुत ही यहाँ पर चाइल्डिश हरकतें करते हैं दूसरे इंसान। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर एक दूसरे के लिए इनके दिल में चल रहे हैं। बैलेंस तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है इसके अपॉर्चुनिटीज़ अब इन दोनों में से कोई एक इंसान है जो नहीं देखना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़। इन्होंने अपने आप को जो है स्टेप बैक कर लिया है इस रिलेशनशिप से, और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ी कोशिश यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई देता है। गाइज़ यहाँ पर थोड़ा मुझे एक स्ट्रॉन्ग फील मिलता है कि ये कोई भी हो सकते हैं जो एक स्ट्रांगली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो देखिए गाइज, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, और अगर इसमें से कोई भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप ज़रूर बताइएगा। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स गाइज, एक क्लियर कट फील मिलता है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो थर्ड पार्टी हैं, वो हो सकता है कि यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़े साउंड हो या एक डिसेंट सैलरी इनको मिलती हो, डिसेंट इनकम हो इनकी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लॉजिक लगाते हुए भी दिखते हैं कि अगर साथ में रहना है तो क्यों रहना है। एक इंसान इन दोनों में से है जो थोड़ा सा ग्रीडी है, लॉजिक्स को लगाते हुए अपने
फाइनेंशियल सपोर्ट को देखते हुए भी यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप में रुकना चाहते हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा इंसान है जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था अब तक, उन्होंने जो है अपना हाथ खींच लिया है और ये अब यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे यू टर्न मारते हुए दिख रहे हैं। इनको एक दूसरे के लिए थोड़ा सा डिसलॉयल्टी की भी फीलिंग है। यहाँ पर ये क्लियर कट फील मिलता है। एक तो ये रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी के साथ साथ ये खुश नहीं हैं, यहाँ पर ऐसा भी फील मिलता है। और इनको ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं ये डिसलॉयल हैं। इस तरह की फीलिंग्स इनको आती हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि जिस तरह का प्यार और काइंडनेस ये डिज़र्व करते हैं, आपके पार्टनर इनको उस तरह का प्यार और काइंडनेस नहीं दे पा रहे हैं। अपेरेंटली अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके पार्टनर की, तो मुझे यहाँ पर विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एक क्लियर कट फीलिंग मिलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरे हैं और इतने रफ पैथ से गुजरे हैं कि इससे कम बैक करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि जब ये कार्ड किसी भी रिलेशनशिप के रीडिंग में निकल कर आता है, तो ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है कि पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम बैक फ्रॉम दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये इस टॉक्सिक सिचुएशन से कम बैक करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर सराउंडिंग कार्ड्स देखती हूँ, तो इस कार्ड का मतलब यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये कहना चाहता है कि ये इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि इस सिचुएशन से बाहर निकलकर इस रिलेशन को ठीक करने के बारे में। तो यहाँ पर ये इस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप से यहाँ पर इनका फेथ जा चुका है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर आते हैं। गाइज, यहाँ पर एयर और फायर एनर्जीज इतने निकल कर आए हैं। यहाँ पर इस रीडिंग में क्लियर फील मिलता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को शब्दों से इतना ज़्यादा आहत किया है और इतने गंदी और भद्दी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है एक दूसरे के लिए, कि शायद यहाँ पर फिज़िकल अब्यूज़ एक दूसरे को इन्होंने किया तो होगा, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इन्होंने भाषा से ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीचा दिखाया है। तो अब आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है या फिर ये थर्ड पार्टी की भी फीलिंग हो सकती है। गाइज, यहाँ पर ये जो है इस पूरी सिचुएशन से इनके दिल में इतने ज़्यादा घाव हो चुके हैं कि ये इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं और खुद को शायद ये स्टेबल कर रहे हैं और खुद को शायद हील कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी तबीयत भी ठीक नहीं हो सकती है। खुद को हील करके शायद ये सिचुएशन से पूरा बाहर निकल जाएं। और ये दोनों का यहाँ पर गाइस, मुझे इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर यहाँ पर नज़र नहीं आता है। सो गाइस, रून्स के साथ टैरो का आज जो कॉम्बिनेशन था हमारा, यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल रून्स एंड टैरो रीडिंग। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। Take good care of yourself. See you in the next reading.